तो दिल्ली में एआई कॉम्पैक्ट समिट की बात सबसे पहले ये जारी है। देश दुनिया की एआई कंपनियां और एआई एक्सपर्ट्स यहां पर जुटे हुए हैं एक ही मंडप में। भारतीय प्रयासों की तारीफ हो रही है चारों तरफ, लेकिन एक यूनिवर्सिटी है, नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसने चीन के रोबोटिक डॉग को अपना आविष्कार बताकर एक विवाद ही खड़ा कर दिया। सवाल है, जरूरत क्या पड़ी थी कि अगर चीन ने उसे बनाया उसे अपना कहने की। अब सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे लेकर पूरे समिट की किरकिरी हो रही है। हालांकि सरकार ने अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इस एआई समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, लेकिन सवाल राष्ट्र से जुड़ा है, राष्ट्र हित से जुड़ा है। फिर यह कहीं से भी मंजूर नहीं कि कोई भी इतने बड़े मंच पर अपनी कारस्तानी से देश का माखौल उड़वाए। यूनिवर्सिटी की दलीलें कोरम पूरा करने जैसी है, छुपाने के तौर पर तौर तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, बच निकलने के प्रयासों से जुड़ी हुई है, लेकिन यह मंजूर नहीं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। क्या भारत की एआई समिट को बदनाम किया जा रहा है? क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश की छवि खराब की? क्या गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर चीन के रोबोटिक डॉग को अपना बताया? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से दुनिया भर में भारत के एआई समिट की छवि खराब की जा रही है। भारत की टेक्नोलॉजी का मजाक बनाया जा रहा है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल है, आखिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीन के रोबोटिक डॉग को अपना क्यों बताया? भारत के एआई समिट में जहां दुनिया भर की टेक कंपनियां और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वहां रोबोटिक डॉग को लेकर घालमेल क्यों किया? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस हरकत ने भारत की दुनिया भर में किरकिरी करा दी। प्रोफेसर नेहा सिंह के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर तरह तरह से ट्रोल किया जा रहा है। कोई ऑनलाइन वेबसाइट पर इस रोबोटिक डॉग की फोटो और कीमत पोस्ट कर रहा है, तो कोई गलगोटिया यूनिवर्सिटी को फ्रॉड बता रहा है। लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी हो रही है। चीन में तो ये वीडियो पोस्ट कर भारत की एआई समिट का मखौल उड़ाया जा रहा है। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी गलती मान ली, लेकिन सफाई में प्रोफेसर नेहा की तरफ से गोलमोल जवाब दिया जाता रहा। क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत मिसकम्युनिकेट हुआ है या मिस इंटरप्रेट हुआ है तो उसको उस पे क्लैरिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, और ये बताना कि हम यहाँ पर किस मकसद से हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है, वो आप समझें। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरह की घटिया हरकत की है उससे पूरा सिस्टम हैरान है। सरकार की तरफ से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अलॉट एक्सपो एरिया खाली करा दिया गया है। हालांकि जब प्रोफेसर नेहा सिंह से रोबोटिक डॉग को लेकर गलत जानकारी देने और उससे देश की छवि धूमिल करने को लेकर सवाल पूछे गए, तो देखिए प्रोफेसर नेहा सिंह ने कैसे एक बार फिर से अपना बचाव किया। ऐसा लग रहा है प्रोफेसर नेहा जानबूझकर इस मुद्दे की गंभीरता से अनजान बन रही है। देश की छवि क्या इतनी छोटी सी चीज है? सर, इंडिया इज अ कंट्री विच हैज बीन इन्वेडेड सेवरल टाइम्स, स्टिल स्टैंड्स टॉल बिकॉज ऑफ द वैल्यू सिस्टम। और गलगोटिया भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसी प्रिंसिपल पे चलती है। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सर। लेकिन वो वीडियो चाइना तक में चर्चा का विषय बन चुका है। मैं पहले एक सवाल का जवाब दूंगी। आपने बोला छवि धूमिल हुई है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश को कितनी बार गौरवान्वित होने का मौका दिया है। हमारे पैरालंपियन से मिलिए आप देखिए कि कितने सारे हमारे एलुमनाई हैं जो आज के देश के कोने कोने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छवि कैसे धूमिल हो सकती है सर? ये लेगेसी है, छवि कोई बहुत ट्रांजिएंट सी चीज नहीं है। एआई आज दुनिया भर में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। छोटे बड़े हर क्षेत्र में एआई की जरूरत बढ़ती जा रही है। भारत में एआई समिट का उद्देश्य भी इसे गांव-गांव तक पहुंचाना है। लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से एआई समिट में रोबोटिक डॉग को लेकर फर्जीवाड़ा किया, उससे इस एआई समिट पर सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि समिट में जितने भी एआई टूल्स पेश किए गए वो सारे के सारे फर्जी या झूठे हैं। इस समिट में ऐसे कई एआई टूल्स पेश किए गए हैं जो देश को गौरवान्वित करते हैं। बहरहाल देखना होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस हरकत पर उनके खिलाफ आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।